आइए बच्चों, आज हम जो है बसंत भाग हिंदी के अंतर्गत पार्ट 4 यानी कक्षा 8 में जो दीवानों की हस्ती है उसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे, समझेंगे, है ना। एक जगह शब्द है, दूसरी जगह अर्थ है। और जैसे दीवानों का जो अर्थ है अपनी मस्ती में रहने वाला। दूसरा हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। मस्ती का मतलब होता है मौज। आलम का अर्थ होता है दुनिया। उल्लास का अर्थ होता है खुशी। जग का अर्थ होता है संसार। छक्कर का अर्थ होता है तृप्त कर। भाव का अर्थ होता है एहसास। भिखमंगू का अर्थ होता है भिखारियों। स्वच्छंद का अर्थ होता है आजाद। और निशानी का अर्थ होता है चिन्ह। उर का अर्थ होता है हृदय। और भार का अर्थ होता है बोझ। आबाद का अर्थ होता है बसना। स्वयं का अर्थ होता है खुद। तो ये कहीं ना कहीं हमने शब्दार्थ को जाने, है ना, पार्ट 4 के अंतर्गत। अब हम जो हैं जो दीवानों की जो हस्ती है उसकी पार्ट 4 को हम समझेंगे। इसमें जो है प्रस्तुत कविता में जो है कवि मस्तमौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है ना। मस्तमौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलती हैं। वो हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वो खुशी हो या आँखों से आया आंसू हो। कवि जो है बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं, है ना। और वहीं आगे देखें बच्चों तो वह सुख और दुख को समझकर जो है एक भाव से स्वीकार करते हैं। कभी सांसारिक नहीं हैं, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से जो है मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए संसार में अपना और कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उसे वे प्रसन्न और सदा चलाते रहना चाहते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है ये हमने सारांश के रूप में देखा। वहीं आगे देखें बच्चों तो भगवती चरण वर्मा की जो जीवनी, क्योंकि इन्होंने जो है ये कविता को लिखा हुआ है, इनकी रचना करी है, कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कविता है, एक बहुत बड़ी सीख के रूप में हमें देती है बच्चों ही देखें तो भगवती चरण वर्मा ने इन्होंने लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है 30 अगस्त 1903 को जो है उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी में है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं जैसे चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, है ना, सब ही नचावत, राम गोसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्रयत्न है ना, अप्राप्त है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी, बसियत आदि इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण इनको जो है मिला हुआ है। तो वहीं आगे अगर हम अभ्यास प्रश्न की ओर आगे अगर हम देखें तो अभ्यास प्रश्न में जो है सबसे पहले कविता से आगे है, कविता से है। तो पहला प्रश्न इसमें है कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने का आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो कवि ने अपने आने का उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है, इसलिए कवि प्रसन्न होता है। लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वह तथा लोगों को दुखी हो जाते हैं। इसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखें में आंसू बहने लगते हैं, इसलिए कवि ने जो है अपने जाने का आंसू बनकर बह जाना कहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका उत्तर ये है बच्चों। अगर वहीं देखें दूसरा प्रश्न है भिखमंगू की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, और क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो ये होगा, कवि के अनुसार इस स्वार्थी दुनिया क्या है इतनी लालची है कि इसने जो है कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी नहीं सीखा है ना। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया है और लेकिन दुनिया इस बदले में प्यार नहीं किया, और इसी वजह से कवि जो है क्या है निराश हैं और उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल रह गया है। तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर है। वहीं आगे हम देखें तीसरा प्रश्न को हम देखें, है ना। तीसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है, तो इसमें ये होगा इस कविता में जो है मुझे कवि के जीवन जीने का नज़रिया सबसे अच्छा लगा। वो दुनिया की जो है मोह माया से क्या है दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ में कवि जो है जीवन में आने वाले सुख दुख का एक समान ढंग से सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। तो इसमें जो मुख्य प्रश्न थे, है ना, जो पहला प्रश्न था, फिर उसके बाद दूसरा था,
फिर उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था इसका हमने जो है अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है, समझ लिया है। मुझे लगता है कि बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे जो प्रश्न है उसको आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये कुछ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं, है ना। तो इस तरह से जो है बच्चों आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसका नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। और जो पहला भाग है उसमें जो है पूरी पोयम को, कविता को जो है अच्छे से उसकी भावार्थ को, उसके सारांश को समझाया है। और जो हमारा दूसरा भाग था इसमें अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमने जो है पहले शब्दार्थ को देखे, फिर पाठ का सारांश को देखा, पाठ के सारांश के बाद फिर हमने जीवन परिचय देखा लेखक का, कवि का, है ना। कवि के जीवन परिचय के बाद जो है फिर हमने अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत जो है 3 प्रश्नों को हमने जो है यहाँ पर जाना, समझा और कहीं ना कहीं पढ़ा। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको भी जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।